नमस्कार छात्रों, अगर आप क्लास 12 फिजिक्स में 70 में से 70 लाना चाहते हैं, वो भी बिना पूरा सिलेबस रटने के, सिर्फ स्मार्ट स्टडी से, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन चांस है। जानिए कैसे क्लास 12 फिजिक्स के हर चैप्टर से ज़रूरी आने किया जाता है और कौन कौन याद करने और 2-3 बार रिवीजन से आप पूरा मार्क्स ला सकते हैं। तो तैयार हो जाइए 2026 बोर्ड फिजिक्स को फतेह करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं स्मार्ट फोकस की तैयारी। चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हिंदी देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर 1 विद्युत आवेशवन क्षेत्र। इसके सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर 1 है कूलाम्ब का नियम और उसका सदिश रूप। टॉपिक 2 है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा और सूत्र। टॉपिक 3 है गाउस का नियम और उसके 3 अनुप्रयोग। टॉपिक 4 है खोखले गोले के अंदर और बाहर विद्युत क्षेत्र। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपने ये सभी टॉपिक ध्यान से और पूरे ध्यान से याद कर दिए तो आप फिजिक्स में 70 में से 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलते हैं अगला चैप्टर 2 विद्युत विभव और धारिता। चैप्टर 3 विद्युत विभव और कार्य का संबंध। अगला है धारिता और समांतर पटल सांद्रित्र की धारिता का सूत्र। अगला ऊर्जा संचित सूत्र। धारित्रों का श्रेणी और समांतर संयोजन। देखते हैं चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक धारा के चालक में विद्युत धारा। इसके देखते हैं ओम का नियम और वी आई ग्राफ, विशिष्ट रोध और ताप पर निर्भरता, किरचॉफ के नियम और उनके उदाहरण, व्हीटस्टोन और ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का प्रयोग। अगला देखते हैं चैप्टर 4 और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच संबंध, सोलिनॉइड और लंबी सीधी तार के लिए भी, एम्पियर परिक्रमण नियम, लॉरेंज बल और क्रॉस प्रोडक्ट। अगला देखते हैं चैप्टर 5 और चुंबकीय पदार्थ। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट है डायगोनोमेटिक, पैरागोनोमेटिक और फेरोगोनोमेटिक पदार्थ, चुंबकीय वेदनशीलता और संवेदनशीलता, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और इसके घटक। चैप्टर 6 के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के नियम और लेंज का नियम, स्वप्रेरणा और पराप्रेरण, एलआर परिपथ में और ईएमएफ और धारा का समय पर निर्भरता। चैप्टर 7 की देखते हैं प्रतिवर्ती धारा और एसी, औसत धारा, आरएमएक्स धारा, एलसीआर परिपथ और रेजोनेंस स्थिति, शक्ति कारक पावर फैक्टर और उसका महत्व। चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगें, ईएम तरंगों के गुण और सूत्र, ईएम स्पेक्ट्रम के सभी भाग, रेडियो से गामा तक, ईएम तरंगों के अनुप्रयोग, टीवी, वाईफाई, एक्सरे एक्सेट्रा। चैप्टर 9 के प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, रे ऑप्टिक्स। इसके देखते हैं दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र, कुल आंतरिक परिवर्तन, टीआईआर भी बोल सकते हैं इसे। अगला है ऑप्टिकल उपकरण, मानव नेत्र, लूप, माइक्रोस्कोप। अगला है चैप्टर 10 तरंग प्रकाशी वेब ऑप्टिक्स। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखते हैं यंग का डबल स्लिट प्रयोग, हस्तक्षेप और विवर्तन का सिद्धांत। अगला है द्विध्रुवण और उसके अनुप्रयोग। चैप्टर 11 द्रव की द्वैत प्रकृति। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट 3 टॉपिक हैं फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव और आइंस्टीन समीकरण। अगला है डी ब्रोई तरंग। अगला है ऊर्जा वेवलेंथ के बीच संबंध। चैप्टर 12 परमाणु के देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोहर का मॉडल और ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए व्याख्या। चैप्टर 13 नाभिक, वंदन ऊर्जा और द्रव्यमान अवघटन, रेडियोधर्मिता और अर्धआयु, संलयन और विघटन की प्रक्रिया। चैप्टर 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। इसका है पीएन संधि डायोड और ट्रांजिस्टर का कार्य, डायोड के अनुप्रयोग, रेक्टिफायर आदि, लॉजिक गेट, एंड ओआर और नोट और उनकी ट्रूथ टेबल। अगर आपने ये सभी टॉपिक्स को ध्यान से समझ लिया और 2-3 बार रिवीजन कर लिया तो बोर्ड 2026 में फिजिक्स में 70 में से 70 अंक लाना बिल्कुल असंभव है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सभी टॉपिक्स को ध्यान से याद कर लेना। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।